अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बिल्कुल खुशबाश होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मैंने बेसिक चीज़ें आपको बतानी हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपको कुछ चीज़ों के मुतालिक क्यूरोसिटी जो होती है वो भी नहीं रहेगी और आपको समझ आ जाएगा कि जो हम ये चीज़ें, यानी कि मैं 4-5 तरह के जो आपको कंघे और ब्रश दिखा रही हूँ, ये हमारे किस तरह के यूज़ हो सकते हैं और हमारे किस तरह के इस्तेमाल में आएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपको मेरी जो है वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर उसको लाइक किया करें, आप कमेंट किया करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं। तो अब इस जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें आप देख रहे हैं मेरे पास 1 2 3 4 तरह के कंघे हैं और एक जो है वो ब्रश है। आपने नॉर्मल कंघा तो देखा ही होगा। नॉर्मल वाले कंघे का जो है सबको आइडिया हो जाता है कि वो किस काम आता है, उसकी क्या मतलब वो क्यों यूज़ करते हैं, तो उसको बताने का या रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन जस्ट आपको एक कंपैरिजन दिखाने के लिए वो कंघा मैंने बीच में रखा हुआ है कि वो इस तरह से है। और इसके अलावा ये इस तरह का ब्रश भी आपने टीवी में या कॉस्मेटिक शॉप जो होती हैं वहाँ देखा होगा या आपने कोई ट्यूटोरियल वगैरह में देखा होगा। तो इस ब्रश का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ किया जा सकता है। हर जो कंघे की है वो डिफरेंट अफादियत है, डिफरेंट उसका जो है मतलब उसको हम बहुत यानी दूसरे तरीक़ों से भी उसको यूज़ में ला सकते हैं। मतलब सिर्फ जो जैसे कि ये किसी ख़ास पर्पस के लिए नहीं है, हम इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं अब बताती चलूँ कि इस टाइम आपको जो ग्रीन और जो ब्लू है वो 2 अलग तरह के कंघे हैं और ये वाला जो कंघा है ये बहुत ज़्यादा सिंपल, मतलब कैजुअल जो हमारे घरों में आम जो कंघा होता है वो ये है। इसकी कोई टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक कंघा है। और जैसे हम आपको पता है कि अगर हमने बालों को टेंगल फ्री करना होता तो हम चौड़े साइड से यूज़ करते हैं और अगर वैसे कोई मांग शांग निकालनी हो तो हम पतली साइड से उसकी निकालते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन जो कंघा है वो है टेल कॉम्ब। इसके पीछे जैसे टेल बनी होती है और सामने से इस तरीके से ये कॉम्ब होता है। पीछे से टेल इसलिए होती है कि हमें जो पार्टीशन वगैरह और कोई भी जैसे हम कोई हेयर स्टाइलिंग करते हैं, हम कटिंग करते हैं, कुछ भी यानी हमारा जो सारा तकरीबन जो हेयर्स का काम हो रहा होता है उसमें हमें ये चाहिए होता है। तो जो बिगनर्स हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो घरों में यानी कि बच्चियाँ हेयर स्टाइल बना रही होती हैं उनको मतलब उनको ये यूज़ करना आना चाहिए। इससे पार्टीशन, इससे अपने बालों की कैसे पार्टीशन करनी है, कैसे लाइन और कैसे एक सीक्वेंस में हमने बाल उठाना है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो इस टेल कॉम्ब से होंगी। उसके बाद ये 2 तरह के आपको कंघे नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू और एक ग्रीन। ये चौड़े दांतों वाले कंघे हैं और इनको हम यूज़ करते हैं जब हम रिबॉन्डिंग कर रहे होते हैं और जब हमें रिबॉन्डिंग में जब हम अप्लाई कर देते हैं उसका मिक्सचर बालों में, तो तब हमने उसकी जो डायरेक्शंस होती हैं उसमें भी लिखा होता है। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि हम जो है उसके साथ जब हम क्रीम अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद हमें इस तरह के कॉम्ब से उसको बालों को कॉम्ब करना होता है। यानी कि जब हम रिबॉन्डिंग करते हैं तो हम सादा कंघे से क्रीम लगाने के बाद उसको कॉम्ब नहीं करेंगे, हम इस तरह का जो है कॉम्ब यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये रिबॉन्डिंग के लिए कॉम्ब है, मतलब उसमें यूज़ होते हैं ये वाले कॉम्ब। और लेकिन इसके अलावा आपको मैं एक और यूज़ बता दूं कि जब हमने बालों को टेंगल फ्री करना हो, जिनके बाल बहुत पतले हों और उनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हों ब्रशेस से और इवन कंघे से उनके बाल टूट रहे हों, तो वो ट्राई करें कि इतने खुले कॉम्ब से जो है अपने बालों को टेंगल फ्री करें। एक दफ़ा इसके साथ कर लें ताकि जो हमारे जो बालों में टेंगल्स हैं वो ठीक हो जाए, मतलब वो सुलझ जाए। उसके बाद नॉर्मल कंघे से आप कंघा कर लें।
तो इससे क्या होगा, आपका जो बाल है वो टूटेगा नहीं, और आपका जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच जाएगा टूटने से। बनिस्बत इसके कि आप जब पतला कंघा यूज़ करते हैं तो उसमें बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूट रहा होता है, और हमारा जो है उल्टा बाल जो है वो कंघा होने के साथ साथ इतने सारे बाल जो है वो निकल जाते हैं। वीक बाल तो आराम से निकल जाता है, तो उल्टा फ़ायदा होने के नुकसान हो जाता है। तो इसके बाद है ये वाला ब्रश से हम क्या करते हैं, हम अपनी हेयर स्टाइलिंग करते हैं। अगर आपके पास ब्लो ड्रायर नहीं है और आपके पास जस्ट ये वाला कॉम्ब है, तो आप मतलब अपनी स्टाइलिंग इसके साथ भी कर सकते हैं। किसी जेल या स्प्रे के साथ अपने बालों में, जैसे सामने वाले पफ की सेटिंग करनी होती है मोस्टली लोगों ने, तो वो क्या करें कि अपने बालों पे जेल या स्प्रे करने के बाद अपने बालों को सामने, यानी कि जो बाल कटिंग वाले हों उनको इस पे रोल करके, और वो इसको थोड़ी देर जो है रखें। तो उसके बाद उनके, यानी कि अगर उनके पास सिंपल ड्रायर है तो उससे ड्राई कर ले बालों को, नहीं तो आप थोड़ी देर लगा रहने दे बालों में, तो आप देखेंगे कि बड़ी खूबसूरत सी एक स्टाइलिंग हो जाती है इसके साथ भी। इसके अलावा फिर ब्लो ड्रायर में तो ये यूज़ होता ही है, इस तरह के ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। तो कैजुअल में भी आप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया है उस तरीके से कभी आपको जो है वीडियो बनाकर भी दिखा दूँगी कि इस तरीके से कैसे हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।